देखिए, कोशिश करिए समझने के लिए, ठीक है? मैंने पूरा प्रयास कर दिया है आपको बताने के लिए, पता नहीं आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। एक बार समझ जाइएगा ना तो सब मतलब ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। इसलिए मैंने 15 शायद 15 मिनट का वीडियो था, इसलिए मैंने 15 मिनट का वीडियो बनाया था कि आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से। हो सकता है कि आप 15 मिनट का वीडियो देखकर पहले ही आप मतलब आपको लगा होगा कि वीडियो लंबा हो गया, कुछ समझ में भी नहीं है। ऐसा देखिए, छोटा वीडियो हम बना सकते थे और आपको छोटा वीडियो बनाकर ही अभी समझाएंगे। हमको लगता है कि आप बड़ा वीडियो देखकर मतलब थोड़ा सा आप अपने मन में ऐसा विकार उत्पन्न हो गया कि मुझे समझ में नहीं आएगा। समझ में सब कुछ आ रहा है, बस थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए फिर से हम समझा देते हैं आपको जहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मान लीजिए ये हमारा हुआ 33 मीटर लंबा, ठीक है? ध्यान से समझ लीजिएगा, ये 33 मीटर लंबा है, हालांकि मैंने बताया भी है, और यहाँ तक हमने 26 मीटर पहुँचा दिया है। ये 26 मीटर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 7 मीटर जो चढ़ रहा है ना, 7 मीटर जो चढ़ रहा है वो कितना 1 मिनट में चढ़ रहा है, ठीक है? 1 मिनट में चढ़ रहा है, ठीक है? तो मान लीजिए कि अगर हम 26 मीटर की डिस्टेंस को हम चढ़ाएं तो इसमें कैसे चढ़ेगा? उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि 26 मीटर हमने घटाया इसलिए है कि ये इतना तक दूरी जो चढ़ेगा ना, चढ़ेगा फिर फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, चढ़ेगा फिसलेगा, तो 26 मीटर तक ये क्रिया चलेगी। लेकिन जैसे ही 26 मीटर तक पहुंच जाएगा, या फिर 26 से मान लीजिए 27 पहुंच रहा था, उसमें पहुंच रहा था ना 27 मीटर, तो हमें यही रखना है 33 मीटर या 26 मीटर के बीच में ही रखना है मान को। इतना ही चढ़ाना है, न तो 33 मीटर से ऊपर चढ़ाना है, न तो 26 मीटर से कम चढ़ाना है, ठीक है? हमेशा 1 मिनट में जितना चढ़ता है ना टोटल डिस्टेंस में से उसको हम घटा देते हैं। क्यों घटाते हैं? इसलिए कि ये इतनी क्रिया जो करेगा ना, इसके बीच की क्रिया फिसल कर चढ़ कर करेगा। आप समझने की कोशिश करिएगा। जब भी इतना दूरी वो हमेशा दोनों क्रिया के साथ चढ़ेगा। एक बार चढ़ेगा तो फिसल जाएगा, फिर चढ़ेगा फिसल जाएगा, चढ़ेगा फिसल जाएगा। तो ये क्रिया जब 26 मीटर या 27 मीटर तक आएगी तो इसके बाद जैसे ही चढ़ेगा ना अगले 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना चढ़ पा रहा है भैया? 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ जा रहा है। तो ये 7 मीटर तो इनाफ है। अगर 27 मीटर चढ़ गया तो 7 मीटर तो इनाफ हो गया इसको चढ़ने के लिए। तो जब एक बार में 1 मिनट में चढ़ेगा 7 मीटर चढ़ जाएगा, तो इसमें अगर हम 27 मिनट में 7 मिनट जोड़ देते हैं तो 7 7 14 हो जाएगा, 34 मीटर हो जाएगा। लेकिन 34 मीटर तो चढ़ाना नहीं है, हमें 33 से ही चढ़ाना है, तो उसका कैलकुलेशन हमने कर दिया था। तो आप वहाँ से कैलकुलेशन तो समझ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन भी नहीं करूँगा कि कैसे होगा, ठीक है? 27 मीटर तक हमने चढ़ा दिया। अब इसके बाद जो 7 मीटर जो चढ़ रहा है वो 1 मिनट में चढ़ जा रहा है। तो फिर मान लीजिए कि टारगेट उसका 33 मीटर का ही चढ़ने का है, तो फिर वो फिसलेगा क्यों? नहीं ना फिसलेगा। वो फिसलेगा कब? जब अगले 1 मिनट में फिर चढ़ने का प्रयास करेगा। अगले 1 मिनट में फिर 7 मीटर ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगा, तब जाकर ये 4 मीटर फिसल जाएगा। तो ये तो अगले 7 मीटर प्रयास किया नहीं, क्योंकि पहले 1 मिनट में उसने 7 मीटर चढ़ गया। 26 मीटर तक तो हमने चढ़ा दिया, 26 मीटर तक तो हमने चढ़ा दिया, यानी हमने 27 उसमें चढ़ाया था, तो बाकी शेष कितने मिनट में चढ़ेगा उसका गणना हमने कर दिया था। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 26 मीटर के बाद ये 7 मीटर फिर क्यों कैसे चढ़ गया है ना? तो ये 7 मीटर जब चढ़ जाएगा ना तो ये 1 मिनट में चढ़ रहा है, 1 मिनट में ये 7 मीटर चढ़ रहा है, लेकिन वो अगले में जाकर फिसलेगा। तो भैया 1 मिनट में 7 मीटर जब चढ़ जाएगा, 27 यहाँ चढ़ा ही दिए हैं, तो बाकी तो इसके लिए अवेलेबल है, बिल्कुल ये चढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आशा करता हूँ कि समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है? तो ये जब भी क्रिया करेगा तो अगले 1 मिनट में फिर चढ़ने का प्रयास करेगा, तब ये जाकर फिसलेगा। तो जब 27 मीटर चढ़ ही गया है और एक बार पहला प्रयास में 7 मीटर चढ़ जाएगा, तो सिंपल सी बात है 27 में 7 जोड़ देंगे तो 34 अवेलेबल हो गया, ठीक है? 33 चढ़ाना ही है और 27 में हम जोड़ देंगे 7 मीटर, तो मतलब एक मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेट हम वैल्यू आपको क्रिएट करके बता रहा है, ठीक है? बाकी सोल्यूशन अब हमने तो कर ही दिया है, तो फिर अब वो सब चीज़ें मैं नहीं बता रहा।
समझ में आया कि नहीं ये बताइए, कमेंट करके बताइएगा फिर समझ में आया कि नहीं। मुझे लगता है कि आप समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं अपने हिसाब से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आप समझ जाएं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार समझ लीजिए। ये हमने 26 मीटर तक क्या किए, सबसे पहले 33 मीटर इतना बड़ा एक फंडा रखिए, या तो अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप याद कर लीजिए। ठीक है, मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रट लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के, जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं 4-5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। जब चीज़ें समझ में नहीं आती है ना तो प्रैक्टिस की आपको आसान बनाता है। तो हो सकता है कि आपको 1-2 क्वेश्चन मिला होगा, आपको समझ में नहीं आया होगा, आप छोड़ दिए होंगे। और मज़ा भी तभी आता है जब हमें समझ में आती है कोई चीज़ें। ठीक है, समझ में नहीं आया तो हम छोड़ देते हैं, तो छोड़िए मत, आप इसी पर प्रैक्टिस कर लीजिए। टारगेट रखिए कि 2 घंटा सिर्फ इसी सवाल पर देना है। जानते हैं कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आपको दोबारा ऐसा क्वेश्चन करने के ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये बात समझिए कि मान लीजिए कोई बंदर इतना 27 सेंटीमीटर 26 सेंटीमीटर तक पहुंच जा रहा है, तो वो अगले 1 मिनट फिर प्रयास करेगा तो अगले 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ जाएगा कि नहीं? अगले 1 मिनट में 7 मीटर चढ़ जाएगा, फिर अगले 1 मिनट में प्रयास करेगा, उसमें ना फिर फिसलेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो ये अगला प्रयास करेगा ही नहीं, क्योंकि इसका टारगेट बन गया 33 मीटर तक हमें जाना है। तो ये जो क्रिया होगी इसमें फिसलन होगी, चढ़ाई होगा, फिसलन होगा, चढ़ाई होगा, फिसलन होगा, चढ़ाई होगा, फिसलन होगा, कितना, कहाँ तक? 26 मीटर तक। ठीक है, और अगले 1 मिनट में, लास्ट में 1 मिनट में वो क्या कर देगा, एक बार चढ़ जाएगा, तो उसके बाद अगले मिनट में ना वो प्रयास करेगा फिर ऊपर जाने के, तब ना फिसलेगा। तो जब 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में पूरा चढ़ जाएगा, उसको टारगेट मिल जाएगा, उसका मंजिल मिल जाएगा, तो फिर आगे क्यों प्रयास करेगा ऊपर जाने के लिए? समझ रहे हैं ना? कुछ प्रैक्टिकली चीज़ें भी समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी बातें। नहीं समझ में आई है तो बस मैं यही कहूँगा लास्ट में, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बुरा मत मानिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हर चीज़ आसान होती है, और गणित में तो खास तौर आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक, मैं बहुत खुद को मतलब अफसोस जता रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे अफसोस है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने अपना 100% दे दिया है आपको समझाने में। शायद आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और क्वेश्चन के साथ, किसी और के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।